हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड सेविंग सेंटर में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही सुंदर जो चावल की बोरी से तैयार किया हुआ पर्स मैं आपको स्टिच कराने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। तो इस तरह का ये पर्स है, तो देखिए ये बहुत ही यूजफुल है और लेडीज के लिए। और पीछे की तरफ देखिए मैंने इस तरह से ये पॉकेट तैयार किया है और इस पे वेलक्रो मैंने सेट किया है, जिपर की जगह वेलक्रो सेट किया है और अंदर की तरफ मैंने जिपर है और एक ओपन पॉकेट मैंने दिया है और एक जिपर वाला पॉकेट दिया है। और इसमें बहुत ही स्पेस है, आप कोई भी सामान सेट करके इसे इस तरह से लॉक कर देंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल पर्स मैंने बनाकर तैयार किया है और इस तरह से इसको फोल्ड किया है। आप इसमें सामान सेट करेंगे तो ये बहुत और भी स्पेस देगा। तो इस तरह से ये ब्रश भी मैंने लगा के सेट किया है, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और इसे आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और पसंद आए तो लाइक करिए। और दोस्तों, ये चावल की थैली से इतना स्ट्रॉन्ग बन के तैयार हुआ है, बहुत ही यूजफुल है, लॉन्ग टाइम चलने वाला है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। एक पेपर ले लेंगे, आप कोई भी पेपर ले सकते हैं और इसके ऊपर इस तरह से हम इसे प्रेस कर देंगे और इस तरह से हम इसका मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए हमें इसकी लंबाई 15 इंच लेनी है, तो मैं इस तरह से 15 इंच पे मार्क्स लगा दूंगी। और यह हमारा पेपर है जो डबल फोल्ड में है और इस तरह से हमें इसे फोल्ड करते हुए इसे हम कटिंग कर देंगे। और जो हमारा 15 इंच है उसे हम ले लेंगे, इसको कट करके साइड में कर देंगे। यहाँ से इसकी चौड़ाई है वो हमें 10 इंच लेनी है, तो 10 इंच पे मैं इस तरह से मार्क्स लगा दूंगी। इस तरह से दोस्तों मैंने इस पेपर की जो चौड़ाई है वो 10 इंच ले ली है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा जो पेपर है उसे हम कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बंद साइड है और यहाँ से हम इस तरह से 4 इंच का एक मार्क लगाएंगे और यहाँ पे भी हम 4 इंच का एक मार्क लगाएंगे और एक बॉक्स तैयार करेंगे इस तरह से। हमारा कोना है जो सेंटर बिंदु है, यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और इस तरह से गोलाई दे देंगे। से हम दोस्तों 5 इंच लेंगे, यानी कि जो हमारा मार्क लगा हुआ है वहाँ से हम 1 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। और यहाँ से जो नीचे की तरफ है हम इसे 9 इंच पे इस तरह से मार्क लगाएंगे, 9 इंच पे। इस तरह से तिरछा रखेंगे और 9 इंच पे जो हमने मार्क लगाया था और 5 इंच पे इसे इस तरह से सीधा करेंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और गोलाई दे देंगे। से मार्क लगाएंगे जो 4 इंच पे इस तरह से और फिर गोलाई देंगे। 4 इंच से दोनों मार्क को हम मिला लेंगे और गोलाई देंगे। अब हमने जो भी मार्क्स लगाए उसे हम इस तरह से कटिंग करेंगे। कुछ ज़्यादा गोलाई है, इस तरह से हम इसे थोड़ा सा गोलाई देते हुए कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, हम ये पैंट फैब्रिक ले लेंगे जो हमने 4 फोल्ड में इस तरह से 1 2 3 4 फोल्ड में हमने इस तरह से इसको सेट किया हुआ है और इसकी लंबाई चौड़ाई से हमें कटिंग कर लेना है। और इस तरह से फैब्रिक लेते हुए इसके ऊपर हम इस तरह से जो हमने पेपर कटिंग की है उसको इस तरह से सेट करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसे हम कटिंग कर देंगे ताकि हमारा ये शेप अच्छे से आ जाए।
तो फ्रेंड्स, हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। आप देखिए, हम इस पेपर को इस तरह से रखेंगे। इसे जो हमारा सेंटर बिंदु है, इसे गोलाई की जो सेंटर बिंदु है, इस तरह से 2 इंच हम मार्क लगाएंगे। और यहाँ पे जो हमारा मार्जिन है 1 इंच का छोड़ देना है। और फिर हमें इसे इस तरह से तिरछा मिला लेना है और हमें कटिंग करना है इस तरह से। और हम इस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से इसको रखेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारा ये शेप आ जाए। तो इस तरह से हमने शेप ले लिया है। अब हम इस फैब्रिक को कटिंग करेंगे। देखिए, इस पैंट पीस पे जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसका हमने शेप ले लिया है। अब देखिए, हम ये चावल की पन्नी जो 2 फोल्ड में लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे, पिन अप लगाएंगे और इसे हम स्टिच करेंगे। अब हम इस तरह से ये दूसरा फैब्रिक ले लेंगे और इसके ऊपर भी 2 फोल्ड चावल की पन्नी को इस तरह से सेट करेंगे। जैसे हमने ये कुल्टन पीस किया है, उसी तरह से हमें इसे भी तैयार कर लेना है। तो इसके लिए हमें 2 फोल्ड में इस तरह से चावल की पन्नी ले लेंगे और उसके ऊपर पिन अप करेंगे और इसी तरीके से इसे भी हम सेट कर लेंगे स्टिच करके। और हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो इसी तरह से ये दोनों कुल्टन पीस हमने तैयार कर लिए हैं। देखिए, इस तरह से ये दोनों हमने कुल्टन पीस के रूप में तैयार कर लिए। हम इस तरह से जो हमने पेपर कटिंग किया था उसे उसके ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे और फिर जो हमारी कोने जो कटिंग है उसकी हम ड्रॉ कर लेंगे। से इस तरह से स्टिच कर लेंगे जहाँ हमने ड्रॉ किया है। फिर हम इसे कटिंग करेंगे। दोनों कुल्टन पीस को साइड में कर देंगे और इस तरह से ये हम बेल्ट ले लेंगे। उसके ऊपर चावल की पन्नी इस तरह से हम सेट करेंगे और एक बेल्ट तैयार करेंगे। जो हमारा बेल्ट होगा 16 इंच। तो इस तरह से हमारा जो एक्स्ट्रा है तो हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे हम स्टिच कर लेंगे। इस बेल्ट को तैयार कर लिया है। अब हम आपको बता देंगे कि क्या क्या मटेरियल चाहिए, वो मैं पूरा लेकर आपको दिखाती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, मैंने ये बेल्ट ले ली है सबसे पहले तो, जिसकी जो लंबाई है जो 16 इंच है और एक्स्ट्रा हो तो उसे हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये लेदर पीस लिया है मैंने। तो इस तरह का लेदर हमें ले लेना। आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहिए ले सकते हैं। 2 हमने बॉल ली है जो लकड़ी की बॉल है और एक डोरी ली है। आप किसी भी प्रकार की डोरी ले सकते हैं या बना सकते हैं। और इस तरह से एक मैंने जीपर लिया है जिसकी लंबाई देखिए मैं दिखा देती हूँ, 8 इंच है विद रनर और ये 6 इंच है। इस तरह से मैंने 2 जिपर ले लिया है और एक वेलक्रो लिया है और एक हमने ये लाइनिंग फैब्रिक लिया है। कोई भी फैब्रिक आप ले सकते हैं। इसकी लंबाई देखिए 14 इंच है और 9 इंच, 14 बाय 9 का इस तरह से ये मैंने लाइनिंग ले लिया है। और ये कुल्टन पीस जो हमने अभी बना के तैयार किए हैं, इसे अकॉर्डिंग हमने ये लाइनिंग ले लिया है और ये मैंने पॉकेट के लिए लिया है। तो इस तरह से देखिए, ये पॉकेट हमने जो गोलाई हमारी जो ऊपर की साइड थी, इसका हम पॉकेट तैयार कर लेंगे। और ये जो सादा पॉकेट है 8 इंच और 6 इंच, इस तरह से 8 बाई 6 का एक हमने पॉकेट के लिए ले लिया है। एक ये गोलाई का ले लिया है। जो हमारे पास फैब्रिक है ऐसा ले सकते हैं।
और इस तरह से ये देखिए जो हमारा कुल्टन पीस है उसी अकॉर्डिंग हमने इसे इस तरह से लाइनिंग तैयार कर लिया है। तो अब हम इस तरह से पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट के लिए हमने ये इस तरह से इसको स्टिच कर देंगे गोलाई देते हुए हम। से मैंने पॉकेट को स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीधी तरफ कर लेंगे इस तरह से सेट करते हुए। हम इस पे इस तरह से दाब सिलाई ले लेंगे ताकि हमारा पॉकेट अच्छे से बैठ जाए। फिर हम इसके आगे की तरफ दोस्तों एक लेदर ले लेंगे। जो लेदर से हमें इसे इस तरह से लॉक कर देना है ये लेदर, ताकि हमारा ये जो पॉकेट है अच्छे से सेट हो जाए और पैकिंग में ये अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरह से मैंने इस पे लेदर अटैच कर लिया है और लॉक कर दिया है। अब हम इस पे इस तरह से इसे सेट करेंगे और स्टिच कर देंगे ताकि हमारा पॉकेट तैयार हो जाए। इस तरह से मैंने इसे पॉकेट को सेट कर लिया है और ये हमारा, आप चाहे तो इसके बीच में सिलाई लेके 2 पॉकेट के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। लाइनिंग पीस ले लेंगे और इसे इस तरह से सेट करते हुए इसका सेंटर बिंदु ले लेंगे। अब हमें यहाँ पे एक इंटर पॉकेट तैयार करना है। तो इसके लिए हमारा जो जिपर है उसका सेंटर बिंदु लेंगे और इसको इस तरह से जिपर को सेंटर बिंदु से मिला लेंगे और जितना हमारा जिपर है उसी अकॉर्डिंग हम इस तरह से मार्क्स लगा लेंगे और एक बॉक्स तैयार करेंगे। हमारा जिपर है उसे हम 1/2 इंच कम बॉक्स तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे सेंटर बिंदु से इस तरह से जो निशान है उसे हमें कटिंग करना है। जैसे हमने बीच में लाइन ड्रॉ करी है और कोने बना लेने हैं। कोने को हम जिपर से 1/2 इंच कम कोने बनाने हैं जिससे हमारा जिपर अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे तैयार कर लिया है और जिपर का सेंटर बिंदु मिलाते हुए और लाइनिंग का सेंटर बिंदु मिलाते हुए हमें इसे पूरा स्टिच कर लेना है और जिपर को लॉक करना है। इस तरह से हमने जिपर को सेट कर लिया है और इसके ऊपर पीछे की तरफ करेंगे और उल्टी साइड पे इस तरह से हमें इस पॉकेट को जो हमारा ये लाइनिंग है इसे हम इस तरह से इसको सेट करेंगे और स्टिच कर लेंगे ताकि हमारा पॉकेट तैयार हो जाए। फ्रेंड्स मैंने इस पे इस तरह से पॉकेट तैयार कर लिया है। हमारा ये पॉकेट लाइनिंग पे तैयार हो गया है। जो इंटर पॉकेट है हमने जो हमारे कोने कटिंग किए थे उसे इस तरह से सेट करते हुए हमें इसे स्टिच कर लेना है ताकि हमारा ये अच्छे से लॉक हो जाए। हमें चारों कोनों को इसी तरह से स्टिच कर लेना है। देखिए अब हमने इस लाइनिंग के कोने को सेट कर लिया है स्टिच करके। अब हम दूसरा जो लाइनिंग है इसे भी हम इसी तरह से कर लेंगे और जो हमारा कुल्टन पीस है उस पे भी हमने इसी तरह से कटिंग किया था तो उसे भी हम इसी तरह से स्टिच करके लॉक कर देंगे। तो देखिए मैं लाइनिंग और कुल्टन पीस को मैं इसी तरह से स्टिच करके तैयार कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हम इस पे पॉकेट तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारी खुली साइड थी तो इसलिए मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ और इस पे हम पॉकेट तैयार करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम सेंटर बिंदु ले लेते हैं इसका। 2 इंच डाउन करके एक मार्क लगा देना है। हम लाइनिंग ले लेंगे जो 14/9 का है उस पे भी इस तरह से सेंटर बिंदु ले लेना है। लाइनिंग को इस तरह से रखेंगे और जो हमारी जिपर है उसकी जो लंबाई है 8 इंच है तो 7 इंच का एक हम बॉक्स तैयार करेंगे। यहाँ पे सेंटर बिंदु से 1 इंच डाउन करेंगे। इस लाइनिंग पे 1 इंच नीचे की तरफ डाउन करते हुए एक बॉक्स तैयार कर लेंगे
में हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और हमें इस तरह से तिरछे कोने बना लेने हैं। और जिस तरह से हमने कोने बनाए हैं और बीच में लाइन ड्रॉ करी है, जो हमारी साइड की लाइन है, जो बॉक्स हैं, उसको इस तरह से हमें कुल्टन पीस के ऊपर सेट कर लेना है 2 इंच डाउन। फिर अब हमें पिनअप लगाकर इसे हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ। करते हुए फोल्ड कर लेना है और हमें यहाँ पे एक कट लगाना है इस तरह से। और फिर हमें इस तरह से इस बॉक्स को, जो बीच में लाइन ड्रॉ है और जो हमने कोने बनाए हैं, उसे इस तरह से कटिंग कर लेना है। सिलाई ना टूटे इसका ख्याल रखना है आपको। और इस तरह से कोने को कटिंग कर लेनी है। तरह से कटिंग करते हुए इसे पीछे की तरफ फोल्ड करना है। तो देखिए पीछे से हम इस तरह से इसे सेट करेंगे और फिर हमारा जो जीपर है 8 इंच का विद रनर, उसे हम ले लेंगे और जो हमारा सेंटर बिंदु है इस तरह से सेट करते हुए सेंटर बिंदु से सेंटर बिंदु को जीपर का मिला लेंगे और फिर हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें इसे करना है। लाइनिंग को इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और जो हमारा ओपन पार्ट है उसे हम इस तरह से स्टिच करके लॉक कर देंगे। हमारा ये पॉकेट बनके तैयार हो गया है। अब हम जो हमारे कोने हैं उसे हम इस तरह से स्टिच करेंगे जिस तरह से हमने लाइनिंग को किया था। उल्टन पीस को इस तरह से सीधी साइड है जो अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टी साइड बाहर की तरफ, और इस तरह से पिनअप लगा के लॉक कर देंगे और सेट करेंगे और फिर हम उसे राउंड बाय राउंड स्टिच कर लेंगे। पहले इसे अच्छे से सेट करेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे और सीधा करेंगे। इस तरह से हमने अच्छे से इसे सेट करते हुए सीधा कर लिया है। अब हम इसे साइड में कर देंगे और लाइनिंग लेंगे। लाइनिंग को भी हमें इसी अकॉर्डिंग इस तरह से सेट करते हुए उल्टी साइड और सीधी साइड बाहर अंदर की तरफ और उल्टी साइड जिस तरह से कुल्टन पीस पे किया था इसी तरह से हम इसे भी स्टिच करके लॉक कर देंगे। कुल्टन पीस ले लेंगे जो हमारा मेन फैब्रिक है और ये लाइनिंग, और इसे इस तरह से बेल्ट सेट करेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से बेल्ट को हमें इसके ऊपर सेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस लाइनिंग को इस तरह से इसके ऊपर
इसके अंदर डालेंगे, इसे इस तरह से सेट करेंगे अंदर की तरफ और बेल्ट सेट करेंगे। तो इस तरह से हमें इस लाइनिंग को सेट कर, यहाँ से हमें ओपन कर लेना है। पहले हम स्टिच करेंगे बेल्ट को, फिर हम वहाँ से इसे ओपन करेंगे। तो इस तरह से बेल्ट तैयार कर लेना है पहले। हमने ये बेल्ट सेट कर लिया है। अब हमारा जो ये गोलाई है और लाइनिंग के साथ इस तरह से इसे भी अटैच कर लेंगे। तो मैं इसे भी स्टिच कर लेती हूँ राउंड बाय राउंड। जो हमारी दोनों लाइनिंग और जो मेन कुल्टन पीस है उसे इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये इस तरह से हमने इसे अटैच कर लिया है। अब हम इस तरह से कट लगाएंगे कि सिलाई ना टूटे इस तरह से, ताकि हमारा ये अच्छे से सेट हो जाए। देखिए कट हमने लगा लिए हैं। अब हम पीछे की तरफ इस तरह से हमें ओपन करना है। अगर आपने स्टिच किया था ओपन कर लीजिए और इस तरह से इसे बाहर की तरफ निकाल लेंगे जो हमारी सीधी साइड है, और लाइनिंग को अंदर की तरफ करेंगे। लाइनिंग का जो हमारा ओपन पार्ट है उसे हम स्टिच करके लॉक कर देंगे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। को अच्छे से अंदर की तरफ सेट कर लेना है। और फिर हमारा इस तरह से ये जो लाइनिंग है और इस तरह से हम इसके ऊपर दाब सिलाई ले लेंगे राउंड बाय राउंड, ताकि ये हमारा फैब्रिक जो है अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरह से हमें इसे दाब सिलाई ले लेनी है। तो इस तरह से मैं इसकी दाब सिलाई पूरी ले लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारा ये अच्छे से गोलाई है जो सेट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, हमने दाब सिलाई ले लिए हैं और यहाँ पे हम इस तरह से इसको लॉक करने के लिए वेलक्रो सेट करेंगे। वेलक्रो को हम इसके ऊपर सेंटर बिंदु लेते हुए अटैच कर देंगे। हम इसके ऊपर देखिए जो लेदर ले लेंगे और लेदर का हम इस तरह से ब्रॉच तैयार करेंगे। तो इसे हाफ इस तरह से कटिंग कर लेना है और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे एक पीसीस को और इस तरह से इसे कटिंग करेंगे। और देखिए मैं इस तरह से इसे किस तरह से बना लेती हूँ और लगाऊंगी, तो आप इसे देखते रहिए। ये हाफ इंच है, हाफ इंच ड्रॉ करेंगे और इसे इस तरह से कटिंग करेंगे और जहाँ हमने ड्रॉ किया है वहाँ से हमें इस तरह से कटिंग करना है। तो देखिए इस तरह से।
आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसे रख सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए कर लेती हूँ। तो आप दोस्तों आप भी इस तरह का पर्स बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव पर्स बन के तैयार हुआ है। तो दोस्तों अगर आप मेरी नई नई वीडियो नए नए पर्स देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।